डीडी ने आईफोन गिफ्ट कर दिया जी। किसको गिफ्ट कर दिया डीडी ने आईफोन? ये उड़ती उड़ती खबर किसने उड़ाई जी? हमें भी सुना तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी डिस्कस कर दें जी। डीडी ने जो तीन बहनें हो जिन्होंने डीडी को आसमान से उठा के पटखा था जमीन पर, जिनकी वजह से डीडी अपनी जो बुलंदियों पे जा रहा था बेचारा, मेरे ख्याल से तो वापस ज़मीन पर पटक आया था। आखिर सुनने में आ रहा था डीडी ने उनको मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दिया। अरे कल की वीडियो में चाचा अकबर बोल रहा था मेरे बहुत थोड़े से व्यूज़ आते हैं, मैं 1 साल जाके कमाई करूं, 1 साल कमाई करने के बाद जाके मैं अच्छा फ़ोन ले सकता हूं। तो डीडी भैया अगर आप उनको फ़ोन गिफ्ट कर सकते हैं तो अब्बा को क्यों नहीं? अब समझ आइए कि यार इन लोगों के अब्बा जो हैं वो चैनल्स के पीछे पागल क्यों हैं। वो लोग देखते हैं कि हमारे सपूत, हमारे पुत्र इतना इतना कमा रहे हैं और साथ में मोबाइल सहेलियों को भी गिफ्ट कर रहे हैं, तो जी हैं इनके फादर्स, तो हमारा तो हक पहले बनता है जी चाचा अकबर के पर। खैर जी, डीडी के बारे में और भी खबरें उड़ती उड़ती सुनने को मिल रही हैं कि डीडी जो है शादी करने जा रहा है। और डीडी यार कर लो अगर करनी है यार, क्या लटका के रखा है? क्या कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हो? ढंग का व्लॉग तुम्हें बनाना नहीं आता यार, फिर तुम लोग आके दूसरों को मुनाफिक मुनाफिक सितारा को टॉन्ट मारते हो, नजमा को टॉन्ट मारते हो और दूसरे लोगों को टॉन्ट मारते हो जो अच्छी व्लॉगिंग करते हैं कि ये दिखावा करते हैं, ये मुनाफिक हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। जब तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचता, तुम अपनी और अपनी बीवी का कंटेंट लेके आ जाते हो तीसरी शादी का। अब अगर करनी है तो भाई कर ले, 1 साल हो गया सुनते सुनते डीडी शादी कर रहा है, डीडी शादी कर रहा है, तो अगर करनी तो कर ले। ये लोग चाह रहे हैं कि पहले ये इस तरीके से कमाएं, मतलब अफवाह उड़ा के सनसनी खेज खबरें फैला के डीडी शादी कर रहा है, डीडी शादी कर रहा है। जब जी एंड टाइम पे फिर हम कहें जी नहीं नहीं हम तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर ये उस तरीके से कम, फिर जी डीडी अचानक से थर्ड मैरिज करेगा और फिर ये उस तरीके से कमाएंगे और फिर ये बनाएगा अपनी बीवी को सितारा यहाँ पे, और फिर वो भी पॉपुलर होगी। फिर ये दोनों तरफ से कमाएंगे क्योंकि साजिद साहब ने भी दूसरी बीवी गांव की थी, तो ये भी वो तीन की वो जो फिर ये कहेगा हाय हाय मैंने तो एक बेवा औरत को सहारा देने के लिए शादी की थी। क्योंकि सुनने में आया कि वो जो इसकी वो जो तीन थी ना, तीन औरतें, तीन कहानियाँ वाली, जिनको इसने सुनने में आया है कि इसने फ़ोन गिफ्ट किया है। अब अल्लाह जाने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि मैं सदाकत तो नहीं जानती, लेकिन मैंने भी पढ़ा ही था कहीं, बिल्कुल मैंने सब्सक्राइबर का पढ़ा था और मैंने किसी व्लॉग में देखा था। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, अगर हकीकत होगी तो खुल के सामने आ ही जाएगी। रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे, ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने जी। तो जी बाबा 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 हाजी गुलाम जी हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल। यकीन करें इतना तो शादी डिस्कस नहीं हो रही जितना हाजी गुलाम डिस्कस हुआ हो रहा है। ओ माय गॉड, बाबा जी आप तो वायरल हो गए कसम से। बाबा जी के वैसे चैनल भी रिकवर हो चुका हुआ है, और इसके अलावा बाबा जी ने पिछली वीडियो भी डाल दी जिसमें दिखाया है कि वो अपनी उनकी बीवी जो है उनकी मिन्नतें करे, और थंबनेल भी लगाया हुआ बीवी के हक में। बाबा जी बीवी को मनाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ये देखें जी, बड़े रोमांटिक मूड में बैठे हुए यहाँ पर जी। रुबीना बैठी हुई थी, मेरे ख्याल से पुरानी वीडियो है, पुरानी रिकॉर्ड हुई है, जिसमें बीना यहाँ पे थी, इनकी खिदमतें कर रही थी, कह रही थी हाँ अम्मी अब्बा बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सोहने लग रहे हैं यहाँ पे दोनों, आप लोग दोनों जाएंगे शादी पे। बाबा कहता जाऊँगा नहीं, बाबा जी ऐसी ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। मतलब बाबा जी का यहाँ पे मैंने जहाँ तक जज किया, बाबा जी का ये था कि नजमा आए, ये लोग आए, ये एट द स्पॉट आके मेरे पाँव पकड़े, मुझे मना धना के लेके जाए और मैं फिर जाऊँ वहाँ पे शादी पर, थोड़े से नखरे दिखाऊं। लेकिन ये क्या होगा, शुरू शुरू में ये लोग मनाते रहे, बाबा नहीं माना, एंड टाइम पर इन्होंने नहीं पूछा, ये लोग भाग गए और बाबा जी को चढ़ गया पारा, और बाबा जी सब कुछ उल्टा हो गया जैसा कि डीडी के साथ हुआ था। बाबा जी ने अच्छी भली बनाई हुई आर्मी जो थी अपने पीछे लगा ली। तो खैर जी बाबा जी फुल क्वेश्चन में। अब देखते हैं जी बाबा जी की बेगम जो है वो मानती कि नहीं मानती। खैर जी बाबा जी इतने मशहूर हो गए कि बाबा जी के नाम के चैनल्स बने, लोग आइडियाज़ बनाते हैं। एक आईडी से कमेंट आया, आप लोगों ने खैर सुना ही होगा मुख्तलिफ चैनल्स पर, जिसमें कहा गया कि हम एक ही हैं, सितारा और सलमा एक ही हैं, हम लोग तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। सितारा तो ये कंटेंट खुद लेके आई थी कि हाँ भाई तुम मुझ पे जानी का टैग लगाना और हम इसको इस टैग को खींचना, फिर हम लोग जो हैं ज़्यादा वायरल हो जाएंगे, तो ये है वो है। तो बाबा जी ने कहा जी मेरे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, असल में वो मैं नहीं हूँ। मुझे भी यही लगता है। इस तरह की बात तो खैर बाबा नहीं करेगा। बाबा ने उस वक्त जो भी किया, बाबा ने
को फुल इस्तेमाल किया गया है, बाबे को इस्तेमाल किया जी। अजगर ने वहाँ पे बैठकर कंट्रोल किया, और अजगर को कंट्रोल किया जी वहाँ पर सितारा की आपा जान ने। उसने उसको अपनी भी शौहर को कंट्रोल किया, शौहर ने अपने बाप को कंट्रोल किया जी। बाप तो अंदर में वैसे ही नजमा के साथ नाराज़ था, तो इस चीज़ का उल्टा असर पड़ गया बाबे पे। बाबे की रही सही कसर, ओए होए होए बाबा जी इस उम्र में क्या हो गया। तो यहाँ पर जी बाबे अकबर पे बात करेंगे। यहाँ पर इसको भी हम बाबा ही बोल देते हैं, करीब 1-2 साल में ये भी बाबा जी हो ही जाएंगे, लेकिन ये शेव शुव करके रखते हैं, जिसकी वजह से चिट्टी दाढ़ी नज़र नहीं आती इनकी, अभी फील नहीं होता। लेकिन खैर माशाल्लाह से बड़े हैं ये भी। तो ये कह रहे थे जी यार मेरे व्यूज़ नहीं आते, मेरे व्यूज़ बहुत थोड़े से हैं, मैं एक साल स्ट्रगल करूँगा, क्योंकि लोगों का कहना था कि आपके जो चैनल में है आवाज़ सही नहीं आती। इन्होंने कहा जी मैं बहुत बेचारा हूँ अभी, तो अनकरीब जो है मैं एक साल स्ट्रगल करके मैं यहाँ पे अपना फ़ोन ले लूँगा। तो बाबा जी सुनने में आया कि आपके पुत्र जो है, आपके सपूत जो है, उनकी जो ना होने वाली बीवी है या फिर होने वाली बीवी हैं, मैं यहाँ पर उन 3 बहनों की बात करूँगी। वो जो 3 की तिकड़ी जो हैं आई हुई, जो उनमें से एक बेवा हुई है, जिसके साथ सुनने में आया कि डीडी ब्याह करेगा। अब पता नहीं करता है या जस्ट कंट्रोवर्सी है। तो उसको जो डीडी ने आईफोन, ओ माय गॉड आईफोन यार गिफ्ट कर दिया, मौज लग गई यार उस बंदी की। तो अब इसमें कितनी हकीकत है, ये थोड़े बहुत असरात जो है हमें ना यहाँ पर डीडी की वाइफ के उस पर लग रहे थे, क्योंकि उसने थंबनेल लगाया हुआ था जी रास्ते जुदा जुदा, मेरा रास्ता पता नहीं किधर है, उधर जा रहा है, पिंड की तरफ जा रहा है या कराची की तरफ जा रहा है। खैर जी, आपको क्या लगता है कि सचमुच में इन दोनों मियाँ बीवी में कुछ हुआ है? यार कुछ दिन में ये बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन एक मैं बता दूं ये ठीक भी होते हैं, तब भी डीडी अपनी बीवी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, कोई नहीं दिखाता वीडियो शीडियो में। जिस तरह के हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं ना, ये मिलजुल के व्लॉगिंग करते हैं, जिस तरह के ये इसके एक अदद बच्चे को भी पाल रही है डीडी के। तो डीडी को तो भाई इसके पैर धो धो के पीने चाहिए कि हाँ भी मेरी इतनी मेरा मतलब एक अदद पहले से बच्चा है और उसको मेरी बीवी दूसरी पाल रही है, बीवी बेटियों को भी है। लेकिन ना कभी भी नहीं उसने अपनी बीवी को अपने व्लॉग में शो करवाया, या थोड़ा बहुत चलो फेस ना दिखाए, वैसे ही काम करती को दिखा दे हंसते बोलते हुए, ना ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया हमें इन लोगों में। खैर जी डीडी इन लोगों में आम है यार, इन लोगों में यारियाँ दोस्ती आम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कमेंट पढ़ा था मैंने कि बड़ा ही गंदा ख़ानदान है, हर कुड़ी मुंडे के 5-5 इन लोगों ने यार बनाए होते, इन लोगों ने बनाए होते हैं, पता नहीं अब सच में होते हैं या नहीं होते। पता ये खुद ही एक दूसरे के निकाल के ना सोशल मीडिया पर ले आते हैं, फिर ये कहते हैं कि हाय ये दुनिया ने हमें गंदा कह दिया। जैसा कि चाचा अकबर जो है वो भी देखें जी, उसके भी दिन दूर नहीं है, वो भी लाएगा किससे कहानी है। अभी तो वो बड़े बेचारे बच बच के वीडियो डालते हैं, लोगों को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। शुरू में हाजी गुलाम मोहम्मद भी ऐसी बातें किया करता था। हाजी गुलाम मोहम्मद कहता था प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको ज़ियारतें दिखाऊँगा, मैं आपको नमाज रोज़ा, मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा, मुझे बेवाओं की खिदमत करनी है, क्योंकि मेरे पास जो भी दौलत आएगी सारा पैसा मैं गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं को दे दूँगा। तो बाबा जी एक छोटी सी वीडियो ही बना दे, किसी एक बेवा नहीं थोड़े जे पैसे दे देते ताकि लोग देख लेते हैं। लेकिन ना, बाबा जी तो सारे पैसे हड़प शड़प कर गए, और अब ऐसी लत लग गई बाबा जी को, मुझे तो तेरी लत लग गई, मतलब डॉलर्स की लत लग गई। तो बाबा ने इस डॉलर्स के पीछे बेटी की शादी खराब कर दी। और अब बाबा जी बन रहे हैं मासूम के नजमा को दे रहे हैं बड़ी बड़ी बद्दुआएं, यकीन करें ऐसी ऐसी बद्दुआएं दे रहे हैं कि तुम मुझे सबूत लेके आओ कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ये शादी ख़राब करूँगा। अरे मैं तो इतनी अच्छी अच्छी मतलब मैंने रंग करवाया घर को, मैं इतना पैसा खर्च कर रहा था, इसलिए थोड़ी कर रहा था कि मैं अपनी यहाँ पे नवासी की शादी ख़राब करूँगा। तुमने मुझे बदनाम कर दिया, तुमने मेरी बुड्ढी भी खोली, बीवी को भी लेके बैठी हुई और तुम कह रही हो कि तुम उसको मेरे पास आने नहीं दोगे। ये तो बाबा जी ने सर सामने नहीं कहा था, लेकिन ये है कि जो वीडियोज़ बाबा जी डाल रहे हैं अपनी बीवी के साथ, लगता है वो बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो माफ़िया भी मांग रहे हैं। तो खैर सुलह तो इनके बीच में हो ही जाएगी, लेकिन बाबा जी पहले बोलो, नहीं पहले तो लो फिर बोलो। तो खैर जी मेरी कुछ कुछ थोड़ी सी हमदर्दियाँ बाबा जी के साथ हो गए। बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बोल गए हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं ना, दे लेते हैं गालियाँ शालियाँ भी, लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं। सोशल मीडिया इनको पता होना चाहिए यार, इतना कुछ इनके ख़ानदान में होता है कि हमने यहाँ पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। लेकिन ना बाबा जी तो पुट्ठी पै गई। बाबा जी कहते ओए इन्हों व्यूज़ नहीं देने नजमा नू, ओए 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 इसको एक भी व्यूज़ नहीं देने भाई, इसके डॉलर ना कमाओ हो जाए, ऐसे नहीं करना। ये क्या हो गया, पास ही उल्टा पै गया। दूसरी तरजीह बात करते हैं शहबाज की जी। शहबाज ने इनकार कर दिया, यहाँ पे चाचा अनवर की व्लॉग के वो बनाता था थंबनेल, उसने यहाँ पर इनकार कर दिया।
उसने कहा जी मैं आपके थंबनेल नहीं बनाऊंगा। अच्छा, अब ये भी सुनने में आया है कि ये जो बाबा जी के थंबनेल वगैरह बने थे तो उसका इल्ज़ाम भी यहाँ पर शहबाज को दिया गया है कि शहबाज ने ये सब कुछ किया। तो शहबाज ने कहा जी मैं अब किसी का भी नहीं करूँगा। खैर शहबाज ने भी इन दिनों में, शहबाज की भी 5 घी में थी इस बाबा जी की वजह से, वीडियो पे डालने की वजह से। शहबाज ने भी इस वीडियो पे भाई उतना महीने में नहीं कमाया होगा जितना उस एक वीडियो पे कमा लिया। बड़े क्लेवर हैं ये सब लोग, इन लोगों ने इस मामले को सही कैश करवाया। हाँ जी, मैं कुछ ऐसी बंदी के ऊपर आऊँगी यार जो अपने आप को कहती तो सितारा के सपोर्टर्स हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कभी डीडी से उनका पंगा, कभी कुछ कभी कुछ। मैं ये नहीं कहती कि वो सितारा की सपोर्टर्स नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। लेकिन यार ये क्या ये उन्हें जेब देता है कि वो शादी के ऐसे मौके पर सितारा को कहे अपने बच्चों का ख्याल करो, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे जो ख़ानदान के लड़के हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, वो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल बात सही है, ख्याल रखना चाहिए। क्या वो नहीं रखती होगी? सितारा बच्ची है। सितारा ने माशाल्लाह अपने बच्चों को ही इस कदर ट्रेन किया हुआ है, अपनी बेटी को और अपने बेटे को, कि बहनों पे और बहन भाई पे नज़र रखनी, उनका ख्याल करना है। क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, बिलीव करोगे। मैं माशाल्लाह काम शाम अगर कर रही हूँ ना, किसी जगह पे मौजूद हूँ, मैं चारों तरफ अपनी आंख रखती हूँ कि हाँ भाई मेरा बच्चा किधर है, मेरा क्या हो रहा है, किसके साथ है, हर हर पल पल की नज़र। तो सितारा में भी मुझे वही सब कुछ नज़र आता है। तो अगर आप लोग ऐसी बातें करेंगे यहाँ पर बैठ के कि सारा बच्चों का ख्याल नहीं करती, मुख्तलिफ बच्चे जो हैं उसे टच कर देते हैं, ये यार बच्चे हैं, कज़न्स हैं आपस में, आप छोटे बच्चे प्यार कर लेते हैं। और आज तक सारा का ख़ानदान बेशक जितना मर्जी गंदा हो, लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा केस या ऐसी बात इनके ख़ानदान में नहीं सुनी कि मतलब खुदा ना खासा किसी लड़के ने किसी बच्ची को गलत निगाह से देखा हो या ऐसा। क्योंकि इनके ख़ानदान में ये चीज़ें भी निकल के आ जाती हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ये भी निकल के आ जाता। तो सो प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें। आज मैंने एक थंबनेल पढ़ा कि भाई सितारा अम्मा और साजिद अब्बा बने हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब इस टाइम उनका पूरा ख़ानदान खफा, सितारा ने ये शादी अपने सर पे ली, अपने ससुराल में लेके गई है, तो सितारा का अम्मा और साजिद का अब्बा बनने का फ़र्ज़ भी बनता है यहाँ पर। क्योंकि बहुत मुश्किल है यार। अब इन लोगों के जानवर भी हैं, नजमा लोगों के, अपना घर बार वहाँ पे छोड़ के, इसने बाप को नाराज़ किया। भाई नहीं है इस शादी में, बहन नहीं है, और उनकी ससुरालिया, मतलब यहाँ पर मैं फ़ारूक के रिश्तेदारों की बात करूँगी, उनमें से कोई नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सितारा भी अपने भाई का साथ छोड़ देगी तो क्या, कितना ज़्यादा मतलब बुरा लगेगा इस टाइम भाई को। सितारा बहन होने का फ़र्ज़ अदा कर रही है, अम्मी अब्बा नहीं मर रही। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाया करें। खुद आप लोग लुकमा डालते हो हेटर्स के मुंह में, फिर आप लोग कहते हो यार कि हेटर्स इस तरह की बातें करते हैं, हेटर्स इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे वो थंबनेल अच्छा नहीं लगा कि अगर आप सितारा की इतनी अच्छी सपोर्टर हो तो आप सितारा के बारे में ये वर्ड यूज़ करो कि सितारा अम्मा और साजिद साहब अब्बा बने हुए हैं। हर ख़ानदान में ऐसा ही होता है, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जो अरेंजमेंट्स कर रहा होता है शादी के, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी जो होती है, या जो ज़्यादा करीबी होता है, दुगनी हो जाती है। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, एक तो बहन है इस टाइम, दूसरी बहन के साथ तो लड़ाई हुई हुई है। तो अगर सितारा भी यहाँ पर छोड़ देगी, बहन भी है सितारा यहाँ पर इस टाइम, भाई भी है अपने भाई का, तो अगर ये लोग इस टाइम साथ नहीं देंगे फ़ारूक, आप लोगों ने देखा होगा कि शादी में फ़ारूक बहुत कम नज़र आया। आप लोगों को पता है कि इन लोगों के जानवर हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा। तो ये, और यहाँ पर भाई नज़र नहीं आया लड़की का, मतलब यहाँ पर नजमा का बेटा नज़र नहीं आया। अगर वो भी यहाँ पर आके इंजॉय करने बैठ जाएगा तो इनके जानवर, इनका घर, इनका पीछे से जो माल शाल है, इनको कौन देखेगा? इधर ये लोग आके इंजॉय करें और पीछे से जो इनकी फसलें हैं, इनके जानवर हैं, उनको कोई ले उड़े। तो ये सब चीज़ें भी, क्योंकि गाँव में ऐसी साजिशें होती हैं, चोरियाँ भी हो जाती हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए, यहाँ पर सितारा को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इतना साथ दे रही है अपनी भाई और भाभी का, इतना कोऑपरेट कर रही है यहाँ पर, कि आप लोग उसे बुरी बुरी बातें करें, उसे डीमोटिवेट करें। और बाकी ये है कि अगर कर रही है तो मेरे ख्याल से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, किस तरह सही कर रही है अपने सर पे सब कुछ लेकर या नहीं सही करी। मेरे ख्याल से, मैं तो बहुत मुतमिन हूँ, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक कर रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक। वो अल्लाह करे बाबा जी को बाबी मिल जाए, मेरा सितारा की अम्मी मिल जाए, नहीं तो बाबा जी को कुछ हो जाएगा। बाबा जी तो पहले कहते हैं